सोचिए आप लोग, जीव तो है ज्ञान परमाणु, ये तो प्रैक्टिकल। जीव जब ज्ञान परमाणु है, उनको अज्ञान, एक बोझा अज्ञान दिया जाएगा, माउंटेन ऑफ ज्ञान दिया जाएगा। इसका कुछ फायदा होगा जीव का? ज्ञान परमाणु के पास हिमालय का अधिक एक अज्ञान पहाड़ दिख गया, इसका कुछ फायदा होगा जरा से भी? तो डिफरेंस का कंजीनियल नहीं है। ज्ञान को तो अज्ञान बढ़ा नहीं सकता है, रक्षा भी नहीं कर सकता है। अज्ञान ज्ञान को बढ़ा भी नहीं सकता है, रक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए अज्ञान को भी ज्ञान के लिए समृद्धि का कारण नहीं है, रक्षा का कारण नहीं है, पालन का कारण। मेंटेन भी नहीं कर सकता, पढ़ा भी नहीं सकता, अज्ञान ज्ञान नहीं सकता। ज्ञान ही ज्ञान का संरक्षक, ज्ञान ही ज्ञान का तोषक, पोषक, समृद्धि कारण। इसलिए जीव का प्रयोजन ज्ञान, अज्ञान नहीं। आत्मा, आत्मा के लिए अनात्मा प्रयोजन नहीं, आत्मा ही प्रयोजन। आत्मा का रूप कैसा है? आत्मा रूपम, आत्मा का रूप है सुख स्वरूप। ज्ञान का रूप कैसा है? आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। जीव का स्वरूप है आनंद, इसलिए जीव का आनंद चाहिए, नेचुरल दिन है बद्ध जीवा, इसलिए वो आनंद मन की बात नहीं है। इट इज नेचर, इंस्टिंक्टिव। कौन जीवा? की मच्छर, मक्खी, देवता, पशु, राक्षस, मनुष्य सबके लिए आनंदम जीवा। आनंदम इज ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म वेदम रसो वैशा रसम झेवानंदी भवती। उसी पर तत्व that personality, ultimate personality is the embodiment of all rases। उसी रस को प्राप्त करने से आनंदित, आनंद प्राप्त करने से आनंद जीवेगा। उसी तत्व है नित्य सत, ओम तत्सत, सत है। ये भी उनकी प्रकृति का अंश है, शक्ति का अंश है, बुद्धि सत है। सत की प्रकृति सत है, बुद्धि सत, नित्य है। भगवान नित्य, ब्रह्म परमात्मा नित्य, जीव। इसलिए जीव सत, ब्रह्म अखंड ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, बुद्धि चित मतलब ज्ञान, बुद्धि चित। ब्रह्म आनंदमय, भगवान आनंदमय, परमात्मा आनंदमय, बुद्धि आनंदमय, बुद्धि सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद, बुद्धि सच्चिदानंद। इसलिए कहते हैं एवं प्रकार जीव की सत्ता, जीव के लिए क्या जरूरत? इसलिए ही भगवान ने जिनसे वो निकला है, जिनमें वो रहते हैं, जिनकी चारा जिनमें रहते हैं, जिनमें ही उनकी गति है, इस प्रकार से भगवान ही जीव, वही कृष्ण ही जीव के लिए प्रयोग, वही पर ब्रह्म ही जीव के लिए प्रयोजन, वही परमात्मा ही जीव के लिए प्रयोजन। अनात्मा नहीं। अनात्मा से आप लोग सुख कमाएंगे, सुखी बन जाऊंगा कोशिश करते हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। ये तो पत्ती बात लिख दे सकता है, पत्थर में, ताम्र शासन में जबरदस्ती लिख सकता है। जीव है नित्य, हर वक्त रहने वाला, और एक जड़ पदार्थ अनित्य, नश्वर। तो अविनश्वर वस्तु से नश्वर वस्तु का संग होने से कुछ ठीक हो सकता है, तात्कालिक सेंटिमेंट से कह सकता है। थोड़ा वक्त बात जाइए,